ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स में अफेक्ट होते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स मोस्टली, जिनसे बोन्स, मसल्स, स्किन ये सब बनती है। इसलिए इसमें आते हैं मार्फन्स, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, एकोंड्रोप्लेसिया, एह्लर-डैनलोस, डिस्ट्रोफिया मायोटोनिका। मतलब बोन्स अफेक्ट हो गई, कोलेजन अफेक्ट हो गया, डिस्ट्रोफिया मायोटोनिका में मसल्स अफेक्ट हो गए, ओटोस्क्लेरोसिस में ज़बरदस्ती का बोन बन रहा है। ये रहा मार्फन्स, ये हमारा ओटोस्क्लेरोसिस, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, एह्लर-डैनलोस, एकोंड्रोप्लेसिया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। फिर आता है हमारा और कौन से होते हैं, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में हर चीज़ गोल होना चाहती है, डोमिनेंट में, ऑटोसोमल डोमिनेंट में। तो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस में देखें तो जितने भी पॉलिप्स बनते हैं या फिर ट्यूमर्स बन रहे हैं या फिर सिस्ट बन रहे हैं, वो सारे ऑटोसोमल डोमिनेंट में आ जाएंगे। जैसे न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1-2, ट्यूबर स्क्लेरोसिस, ADP-CKD, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस, HNPCC, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, HOCM, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, ये जैसे है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस में। तो ये हमें न्यूरोफाइब्रोमास दिख रहे हैं। उसके बाद है फिर ये भी न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, ये दिख रहे हैं हमें। फिर है ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, तो इसमें ये हमें दिख रहा है एडिनोमा सेबेशियम। उसके बाद फिर अंगुअल फाइब्रोमास, जिसे हम कोनन्स ट्यूमर भी बोलते हैं, तो ट्यूमर बन रहे हैं, सिस्ट बन रहे हैं, ये सिस्ट बन रहा है। HOCM में हार्ट में जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, ये मोटा हो गया, काफ़ी थिक हो गया, गोल हो गया। स्फेरोसाइटोसिस में RBCs गोल हो रहे हैं। ये फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस में पूरे कोलोन में पॉलिप्स इतने सारे बन रहे हैं गोल गोल से। फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलिनीमिया, इसमें ये ज़ैंथोमा फॉर्मेशन हो रही है। कोलेस्ट्रॉल ब्लड में बढ़ रहा है। कोलेस्ट्रॉल सबसे बड़ा फैट का सबसे बड़ा वो होता है, लिपिड का मॉलिक्यूल होता है। ब्लड में गोल गोल लिपिड्स बढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर एक और निमोनिक है बचे हुए ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स के लिए, वो है डोमिनेंट मैन, वन कॉज हंटेड अ टन इन नून। डोमिनेंट मैन जीत गया क्योंकि उसने दोपहर में भी हंट किया, सिर्फ रात को नहीं। मैन फॉर मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेसियाज, वन फॉर वॉन हिप्पल लिंडाउ सिंड्रोम एंड वॉन विलब्रेंड डिजीज़। फिर हंटेड अ टन फॉर हंटिंगटन्स, नून फॉर नूनन सिंड्रोम। उसके बाद जिनके निमोनिक्स नहीं बन पाए वो है ली-फ्राउमेनी सिंड्रोम, स्यूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, हेरिडिटरी हेमरेजिक टीलेंजेक्टेसिया, इंटरमिटेंट पोर्फायरिया। तो ये सारे ऑटोसोमल डोमिनेंट में आते हैं। सबसे पहले जितने भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होने की वजह से जो आए वो, उसके बाद फिर सारे गोल गोल जिनमें फॉर्मेशन हो जाती है ट्यूमर्स की, पॉलिप्स की या फिर सिस्ट की, और उसके बाद फाइनली एक निमोनिक और एक ग्रुप उनका जिनका बनाने।